ए साइलेंट हो जाओ। चलो आप बताते हैं सबसे पहले। जब पहचान बता दिए तो अब बनाने का नियम बताएंगे। क्या बनाएंगे? किसका बता तो? लट लकार का। किसका रे? लट लकार। इस पे बढ़िया ध्यान देना। क्या बताने वाले हैं? बनाने का नियम। सबसे पहले इसको जानने के लिए 3 चीज का जानना जरूरी है। 6 गो चीज को जानना जरूरी है। पहला तू लोग को जानना पड़ेगा एक वचन क्या है। ए साइलेंट हो जाओ। दूसरा जानेंगे द्विवचन क्या है। तीसरा जानेंगे बहुवचन क्या है। क्या जानेंगे रे? पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा क्या जानेंगे? बहुवचन। ठीक ना? वैसे देख लो नाम से स्पष्ट है। एक मिस क्या होता है? एक। यही ना रे? एक रे है। द्वि मिस क्या होता है? बहु मिस होता है दो से अधिक। दो से अधिक। दो या दो से अधिक। अगर एक वचन जहाँ लिखा है तो समझ जाओ वहाँ एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। किसका बोध होगा? एक व्यक्ति या। अगर द्विवचन है तो केवल वहाँ कितना का बोध होगा? अगर बहुवचन जहाँ लिखा है दो या दो से, चाहे कुछ भी क्यों ना, 2 से अधिक, 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनाइट तक, 1000 2000 10 लाख 20 लाख जो भी हो वो किस में चला जाएगा? बहुवचन में। किस में चल जाएगा? ये सब सिंपल चीज़ है, एक बार में समझ लेना है। एक वचन मतलब जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज़, एक चीज़ का बोध होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हुआ तो एक वचन होगा। दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो द्विवचन होगा। और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो उसको हम कहेंगे बहुवचन। क्या कहेंगे जी? ठीक ना? यहाँ दो नहीं होगा, 2 से अधिक होगा। क्या हो जाएगा? 2 से अधिक। कोई दिक्कत नहीं ना रे? ए लड़का गप बंद करो। बोले थे तब ये चुप रहने के लिए। एक एक करके पूछेंगे जो बताने के बाद सारा बुधियारी निकाल देंगे हम। सबसे पहले जब वो तीनों जान गए तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देख लो कैसे लिखेंगे। क्या लिखे बताओ तो? एक वचन। क्या लिखे है जी? क्या लिखे है बताओ? लिखे है ना? रुको एक चीज इसमें देखते हैं। कुछ ट्रिक हम देखे थे। रो वाला नहीं, इसमें नहीं है। चलो एक काम करते, इसको इरेज करते हैं पहले। चलो इसको मिटा लेते हैं। थोड़ा कुछ यूनिक तो लोग के लिए करते हैं। देखो नहीं हुआ। चलो इसको इरेज करते हैं पहले। ताकि तू लोग को आसानी होगा, सीधा लकीर रहेगा तो। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखो, आवाज़ बंद करे लड़का। जैसे कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दिए। ठीक है। अब देखो इसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दिए। ठीक। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ खींच दिए। इसके बाद क्या हो गया? ये मिस हो गया नहीं रे? हंसना नहीं है, फिर से करेंगे, क्या दिक्कत है? पहले चलो ऐसे 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 कर दिए। चलो यहाँ लिखेंगे
एक लकीर ऐसे खींच दिए, फिर एक लकीर ऐसे खींच दिए। हाँ, एक लकीर ऐसे खींच दिया। चलो इस ये मिस क्यों हुआ पता है? रीजन यहाँ हम गलत किए थे। इस बार हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है? ये तो इरेज हो रहा है। इस बार नहीं होगा। उसमें सटना नहीं चाहिए, समझा? और सटा जो देते हैं ना, इसी वजह से। ठीक आराम से करना पड़ता है, थोड़ा सा भी सटेगा गड़बड़ा जाएगा। चलो जाने दो, ऐसे आएगा। एक दो ठो मिस्टेक होगा, थोड़ा मोटा हो जाता ना, कुछ बीच में अलग अलग बट गया ना, हो गया। रहने दो, ठीक ना। अब इस पेन पे चलते हैं। यहाँ तब क्या होगा? अभी जस्ट बोले क्या होगा बता तो? एक वचन। क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? द्विवचन। क्या हो जाएगा जी? यहाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन। क्या होगा जी? बहुवचन। अब हम एक चीज जानेंगे, ठीक है? अब इसमें हम यहाँ, चलो अभी हम बोले थे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बोले थे ना। अब हमको जानना है, इधर तीन और पढ़ने वाला है जिसका एक का नाम होता है प्रथम पुरुष। क्या होता है जी? क्या होता है रे? दूसरा होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है जी? मध्यम। और इस तीसरा होता है उत्तम पुरुष। कौन पुरुष होता है रे? देखो इसमें अंतर है, इसीलिए कह रहे समझने के लिए। तू लोग हिंदी में पढ़ा होगा, शुरुआत होता है उत्तम पुरुष से। शुरुआत कहाँ से होता है? ये देख लो, हिंदी में होता है उत्तम पुरुष पहले, तब इसके बाद मध्यम। क्या होता था? और इसके बाद होता था अन्य। क्या होता था? देखो अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? संस्कृत में थोड़ा सा चेंजिंग ये होता है, इसका उत्तम वाला जो है ना, ये अंतिम में चल जाता है संस्कृत में। हिंदी में उत्तम को पहले पढ़ते हैं ना, और संस्कृत में अंतिम में चल जाता है, नीचे वाला में, ठीक ना। उसको हम क्या कहते हैं, सबसे नीचे ले, जैसे कि उसमें ऊपर में सबसे फर्स्ट में पढ़ते हैं तो इसको अंत में, इसके बाद अन्य को प्रथम में कर दिया, मध्यम में रह गया। मध्यम में कोई चेंज नहीं हुआ। काय के बताते परिभाषा में चेंज है, इसीलिए बोल रहे हैं। उत्तम पुरुष का परिभाषा क्या पढ़े हैं हिंदी में पता है? बोलने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। बोलने वाले को, अरे संस्कृत में सर्वनाम का पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते, पढ़ा है ना? क्या क्या पढ़ा है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहते हैं बोलने वाले को, बोलने वाले को क्या कहते हैं? और सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। लेकिन संस्कृत में उसका उल्टा हो जाता है। इसमें बोलेंगे जिसके बारे में कहा जाए वो हो जाता है प्रथम पुरुष। कौन पुरुष हो जाता है? इसमें क्या बोले थे बोलो तो? बोलने वाले को। इसमें बोले थे बोलने वाले को क्या कहते बताओ? जो बोल रहा है ना उसको कहेंगे उत्तम। और इसमें क्या कहे बताओ? जिसके बारे में कहा जाए। चेंज है कि नहीं चेंज है ना रे? इसके बाद मध्यम का तो सेम टू सेम है। इसमें भी बोलेंगे सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और इसमें भी कहेंगे सुनने वाले को और उत्तम पुरुष। जिसे इसमें बोले थे ना जिसके बारे में बोले थे ना रे, इसमें हो जाएगा बोलने वाले। क्या हो जाएगा? देख रहा कुछ पता चला? इसका पहला संस्कृत में किस में चल जाता? अंतिम वाला में।
और इसका शुरू वाला किस में चल जाता है, इसके हिंदी वाला में अंतिम में। अब कैसे होगा वो बताते हैं, अभी भी नहीं समझा होगा, हमको पता है नहीं समझा होगा तो समझा देते हैं। ये देख लो बताते हैं, जैसे कि हिंदी में जो होता है इस बात को समझ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये आगे भी पूछता है। उत्तम पुरुष, अभी हिंदी में चलते हैं हम, किस में चलते हैं, हिंदी व्याकरण में, ठीक ना। उत्तम में हो जाता है जैसे मैं, हम, ठीक ना। और इस वही अगर संस्कृत में जाएगा, किस में रे, संस्कृत में, तो पहले आ जाता है प्रथम, क्या आ जाता है, उसमें हो जाता है वह, क्या हो जाता है रे, वह, वे दोनों, क्या हो जाता है रे, वे दोनों, इस तरह से आ जाएगा, ठीक ना। आया बराबर पे रे, ठीक है। एक साइड में कर दिया, इधर जगह बच गया, ठीक है। देखो यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, और वही देख लो चेंज, यहाँ देख लो मध्यम में तो ठीक है, मध्यम से में होगा, यहाँ तुम होगा तो यहाँ भी मध्यम में क्या हो जाता है, तुम, मध्यम में क्या आ जाता है, तुम। इसका अन्य में चल जाता है वह, अन्य में क्या चल जाता है, वह। इसका जो है उत्तम में चल जाता है मैं, क्या चल जाता है, मैं। देखो मैं और हम, यानी हिंदी वाला का उत्तम संस्कृत में अंतिम में चल जाता है ना रे, जबकि मध्यम वाला दोनों सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हिंदी में वैसे संस्कृत में। लेकिन इसका अंतिम वाला जो है अन्य पुरुष, जिसका क्या होता है वो जो है संस्कृत में उसको हम क्या नाम से जानते हैं, प्रथम। हिंदी में अन्य जानेंगे, संस्कृत में, समझ रहा है। अब बताते कैसे पहचानेगा, ये भी बहुत को नहीं आता है, अभी हम पूछते हैं, देखो बहुत फंसेगा। इसीलिए कभी कभी तू लोग से पूछेंगे, हम वैसे पूछे तो नहीं लेकिन पूछेंगे, अब वैसे पूछे है, याद नहीं है तू लोग को। किरण खड़े हो जाओ तो बता, तो हम लोग कौन सा पुरुष है, उत्तम है, मध्यम है या अन्य है, बोलो। हम लोग कौन सा पुरुष है, उत्तम है, मध्यम है, अन्य पुरुष है, या संस्कृत में चलते हैं। हिंदी में बताओ पहले, तब संस्कृत समझ में आएगा। सोनाक्षी खड़े हो जाओ, बता, हुआ कितना सिंपल है। तू लोग को लगा होगा अरे ये तो लिख लेना, लिखने का तुरंत लिख लेंगे, लेकिन लिखने के लिए तो लिख लेंगे, लेकिन जब समझे में नहीं आएगा तो लिखे कि क्या करेगा, तब नहीं बनता है। इजी वाला चलो रट लिया, उतार देता है, लेकिन अगर हार्ड पूछ देता अब कैसे होगा, बोलो। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता, बताओ क्या हुआ, हम लोग क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा बोलो तो कैसे जानी हम लोग होगा, क्या कहते हैं, कैसे हम लोग अन्य पुरुष होगा, तब इसका मतलब इसको पता है नहीं, वैसे अनजाने बोल दिया, क्या पता तुक्का मारते सही हो जाए। मीठी करे हो जाओ, बोलो हम लोग, हिंदी में हम लोग जो है कौन सा पुरुष है, उत्तम है, मध्यम है या अन्य है, उत्तम है। खड़े हो जाओ, तू बोलो क्या होगा, उत्तम होगा, मध्यम होगा, अन्य होगा, हम लोग। जल्दी बोलो ना, टाइम कम है, अधिक जल्दी पढ़ना, अधिक से अधिक पढ़ना, बोलो। उत्तम, मध्यम, अन्य, एक एक करके परिभाषा भी लिख देते ताकि समझ में आएगा। अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं, समझ जाओ। समझ में नहीं आता है, झूठों से अपने आप में कहता अरे भाभी सब हम जानते, ध्यान दे के क्या करेंगे, देखा फंसा ना, सबसे इजी में फंस गया। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, 10th में रहता है, 12th में रहता है, जब पते नहीं रहेगा तो जवाब देख क्या करेगा। ये लकार थोड़े वहाँ पूछ देता है, लकार का बनाने का नियम पूछता है, अनुवाद पूछता है। लकार अगर पूछता तब तो रट के कोई भी लिख देता, बस उसका प्रकार पूछता है, उत्तम में क्या होगा, मध्यम में क्या होगा, जानेगा तब न रे। इसीलिए कहते सीरियसली ध्यान दो, हर एक चीज़ को इजीली मत समझो। देख लो हिंदी में उत्तम का परिभाषा भी लिख देते ताकि तू लोग को थोड़ा हिंट मिलेगा।
बोलने वाले का लड़की गप बंद करो। बोलने वाले को उत्तम पुरुष, मध्यम, सुनने वाले को, और एक था अन्य जिसके बारे में कहा जाए। जिसके बारे में कहा जाए। चलो संस्कृत में भी लिख देते हैं, क्या है कि हमको दोनों समझाना है ना। यहाँ लिख देते हैं संस्कृत में। अब संस्कृत में पहले यहाँ क्या आता बता तो रे, प्रथम। प्रथम में बोलेंगे सुन, क्या कहते हैं, जिसके बारे में, जिसके बारे में कहा जाए। और मध्यम में वही होगा जो हिंदी में था, सुनने। अभी भी है, समझने के लिए लिखे है, सुनने वाले को। और इसके बाद आता उत्तम, बोलने वाले को। आप बताओ क्या बोले तू गुड़िया, तू बोलो। हम क्या पूछे थे, हम लोग। बोलो उत्तम हिंदी में पहले बताओ। उत्तम होगा, मध्यम होगा, अन्य होगा। ए चुप चुप रहो, साइलेंट। जल्दी बोलो ना, टाइम कम है जी। अब तो परिभाषा भी लिख दिए, बोलो जल्दी। उत्तम, मध्यम, अन्य। हिंदी में अन्य होगा, खड़े रहेगी। अभी हम ये डिसाइड नहीं किए कि इसका सही है नहीं है, बताएंगे बाद में, तो फिर दूसरा सुन के बता देंगे। लक्ष्मी खड़े हो जाओ। हम लोग क्या होगा बताओ, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम। सविता, हम लोग क्या होगा, उत्तम, मध्यम, अन्य है। इसके बाद सोनाक्षी, इसके बाद जो भी लड़की खड़े हो जाओ, मध्यम। अगला, ए खड़ा होते चलो ना, बोलेंगे तब क्या होगा। पीछे पीछे जो भी स्टूडेंट है खड़े हो जाओ। सब उत्तम में हो, एक मध्यम में हो, और तू लोग रे ईमानदारी पूर्वक क्या बोले थे, अन्य। अब बता, एक या दो का सही है, बाद बाकी तो अधिक से अधिक गलते है। अब एक चीज बताओ, यहाँ हम लोग, तू लोग बोल के देखो, हम लोग बोला तू खुद से या हम बोले हैं। बोलने वाले को क्या कहते, पहले ये बताओ ना। उत्तम पुरुष। बोलने वाले को क्या कहते हैं, हम लोग। तो तू बोला ना रे हम लोग, हम तो नहीं ना बोले, खुद से न बोल रहा हम लोग, तो बोला ना तू। तो बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो हम लोग किस में जाएगा, समझ में आ रे। उत्तम पुरुष में हम लोग क्यों गया बताओ ना। देखो क्या क्या जाएगा, जैसे तू लोग बोलेगी मैं खा रही हूँ, तो मैं खा रही हूँ, तू बोला ना, तू बोल रही, तू लोग बोल रही हो ना, बोल रही हो ना तू लोग रे, तो वही हो गया बोलने वाले को उत्तम पुरुष। जैसे हम बोलेंगे, हम बोल रहे हैं ना, जैसे बोलेंगे तू लोग सुनता है, तू लोग सुनता है, तो तू लोग जी सर सुनते हैं, तो सुना कि नहीं सुना। जैसे तो तुम, जैसे हम बोले तुम लोग सुन रहा है ना रे, तुम लोग सुन रही हो ना रे, तो तुम किस में आ गया बताओ, मध्यम में ना। तू लोग सुन रहा है ना, किस में आ जाएगा बताओ। अब वही बोल देंगे, देखो वह लड़की बाहर में कुछ करती है, अब बोलेंगे वो लड़की उठो, वो लड़की उठो, वे लोग क्या कर रहे हैं, वे सभी कहाँ जा रहे हैं। दूसरे के बारे में बोले कि नहीं बोले, जो यहाँ नहीं है उसके बारे में बोल रहे हैं, तो वो किस में चल जाएगा बताओ, अन्य। तब ना बोले अन्य, इसमें से अलग। ऐसे ही किस में चल जाएंगे, संस्कृत में। बताओ प्रथम में क्या हो जाएगा, जैसे कैसे होगा, जिसके बारे में क्या क्या आ जाता है, वो आ जाता है, वे दोनों आ जाता है, वे लोग आज यहाँ जो है, तो तू लोग तो बस कहेंगे तुम लोग, हाँ तू लोग जैसे कहेंगे नाम लेके पुकारेंगे, नाम लेके पुकारेंगे ना, तो नाम किस में आ गया, उत्तम में आएगा। इसमें बताओ, इसमें उत्तम अन्य में न चल जाएगा। दूसरे के बारे में, अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, तू लोग के बारे में बोल रहे हैं ना, तो किस में चल जाएगा, हिंदी में अन्य में। संस्कृत में किस में चल जाएगा बताओ, प्रथम में। किस में जाएगा, चलो बैठो। जैसे बोलेंगे बीरबल तुम क्या कर रहे हो, तो नाम लिए ना, रुको बैठो, नाम लिए ना रे,
तो किस में चल जाएगा बता तो? प्रथम पुरुष। किस में चल जाएगा? हाँ, ऐसे ना तू लोग जो है ना फंसते रहना, एक एक करके समझाते हैं, ध्यान से नहीं देखेगा। देख लो यहाँ, आप संस्कृति में ही पहले बताते हैं, हिंदी में जाएंगे तब, इसीलिए बोल रहे ध्यान से देखो। अरे प्रथम में जो आ जाता है बोलो वह, वे दोनों, क्या क्या आता है रे? वह, वे दोनों, वे लोग, क्या आ जाएगा? वे लोग, वे सभी, वे सब। और नाम, नाम में किसी का भी नाम क्यों ना आ जाए, ये सब किस में आ जाता है? प्रथम पुरुष में, याद रहेगा ना? हाँ, इसके बाद देख लो मध्यम। मध्यम में आ जाता है तुम, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम सब, क्या आ जाता है रे? तुम सब, तुम लोग, तुम सभी, तुम सभी, ये सब किस में आ जाता है? और अन्य, इसके बाद क्या आ जाता है बता तो रे? उत्तम आ जाता है ना, संस्कृत में उत्तम आ जाता है। क्या आ जाता है? उत्तम। उत्तम में क्या आ जाएगा बता तो? मैं, क्या आ जाएगा? मैं, हम दोनों, और क्या आ जाएगा रे? हम लोग, क्या आ जाएगा? हम लोग, हम सभी, और क्या आ जाएगा? हम सब। ये सभी किस में आ जाता बता तो? उत्तम में आ जाता है। तो बता तो प्रथम में वह, वे दोनों, वे लोग, वे सभी, वे सब, और नाम में कोई भी क्यों न हो जाए। और इसके बाद मध्यम में तुम दोनों, तुम सब, तुम लोग, तुम सभी, और उत्तम में मैं, हम दोनों, हम लोग, और हम सभी, और हम सब। चलो अब इस पे बैठाते हैं। यहाँ पहले क्या लिखेंगे बता तो? पुरुष। क्या लिखेंगे रे? पुरुष। पुरुष में पहले क्या लिखेंगे बता तो? प्रथम पुरुष। क्या लिखेंगे? और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे बता तो रे? भले प्रथम पुरुष में क्या क्या आया बताओ? एक वचन बताए, वह क्या बोध करा रहे? एक का या दो का? वह एक आदमी का बोध कराता है कि दो का या तीन का? एक का। तो एक वचन में लिखेंगे वह को, या दो वचन में, या बहुवचन में? इसमें लिखेंगे ना रे। चलो ठीक है। वे दोनों, दो का या तीन का? स्पष्ट है, वे दोनों किस में हो जाएगा? द्विवचन में। मेरा पूरा ध्यान है कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है, हम सबका आंख मुंह देखते हैं। और इसके बाद वे लोग किस में चल जाएगा बताओ? वे लोग, वे सभी, वे सब, किस में आ रहा बता तो? अभी जो बोलेंगे वे लोग में ढेर ना आ जाता रे, किस में जाएगा बता तो? बहुवचन में। यहाँ क्या हो जाएगा बता तो? वे लोग, क्या हो जाएगा? इसके बाद वे सब, इसके बाद वे सभी, आएगा ना रे? हैं? चलो अब एक चीज बताते हैं, इतना तो हम जान गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ये जानते हैं कि वह का संस्कृत क्या होता है, वे दोनों का क्या होता है, और वे लोग का क्या होता है। एक ये बताते हैं, नहीं भी नोट करेगा ना तो मोबाइल है ना सबके पास, हैं? वीडियो देख लेना, 2-3 बार समझ में आ जाएगा। समझ गया ना? जरूरी नहीं है नोट करना, ठीक? बस समझो, नोट मत करना, बस इस पे ध्यान दो और समझो लाइन से, ठीक? बार बार वीडियो को देखेगा तो जरूर है पूरे तरह से माइंड में एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम निचोड़ कर बताते हैं। बताओ, वह का संस्कृत होता है 100। वह का संस्कृत क्या होता है? 100। क्या हो जाता है रे? यहाँ हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100, ठीक ना? और इसके बाद वे दोनों का हो जाता है तो, क्या हो जाता है? और इसका हो जाता है ते। अब पता चल रहा है 100 मिस क्या होगा? अगर वो रहेगा हिंदी में तो उसका संस्कृत क्या डालेगा? 100 पे विसर्ग देना है ना। अगर वे दोनों हिंदी में रहेगा तो उसका संस्कृत क्या देगा? तो क्या देगा? अगर वे लोग, वे सब, वे सभी, तो क्या डालेगा? ते। क्या डालेगा? ते। अब नाम,
किसी का भी पर्सनल नाम लेंगे तो एक वचन में आएगा कि द्वि वचन में, बताओ? एक के वचन में ना आएगा रे। तो यहाँ नाम भी डाल देंगे ना एक वचन में, प्रथम पुरुष में रे, नहीं प्रथम पुरुष में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ हो जाएगा नाम, ठीक ना। अब इसको हम क्या करते हैं, घेर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक घेर दिए। घेरने के बाद एक चीज और इसमें जानेंगे हम, बनाने का नियम। क्या जानेंगे? तो क्या देंगे बनाने का नियम? तू लोग को तो याद है, याद है ना? एक एक करके बोलो। इसमें क्या पढ़ाए थे? ती। इसमें याद है ना रे? इसमें क्या पढ़ाए थे? अंति। तीता तीता अंति। अगर वो आएगा ठीक ना, तो उसके अंत में क्या लगाएंगे? क्रिया के अंत में। किसके अंत में? और फिर जब वे दोनों आएगा तो क्रिया के अंत में क्या लगाना? तो क्या लगाना है? अरे नहीं, तो याद रखना, जिसमें तो आएगा, वे दोनों आएगा, तो उसमें क्या लगाना है? तो क्या लगाना है? जैसे ही वे लोग, वे सब, वे सभी, तो क्या लगाएगा? अंति का क्या हट जाता है? ओ। और क्या कर देते हैं? साइलेंट कर देते हैं, क्योंकि ओ उच्चारण में आता है। किस में आता है? अब इस पर पहले यहाँ बनाने के लिए सिखा देते हैं। सिखा दे। चलो, बोले ना नोट नहीं करना, बस बोर्ड पे ध्यान देना है। घर पे एक दो बार अगर घर से देंगे बनाने के लिए, ना बने तो वीडियो को देखकर पूरे तरह से समझ में आ जाएगा। समझ गया? चलो एग्जाम्पल बताते हैं हम, ठीक ना। जैसे रहेगा वह जाता है, क्या लिखे बता? तो वह पहले तो पहचानो ये किस लकार में है, बताओ तो। अभी जस्ट लिखाए थे। अंत में ता है तो किस में आएगा? लट लकार में आएगा ना। पहले पहचान गए ये किस लकार में आया? जब लट लकार में आया तो लट लकारे के बनाने नियम पे न बनाएंगे कि हम लड़ में चल जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो लट लकार का यही है कि दूसरा है? लट लकार का बनाने का नियम यही ना है। इसका मतलब इसको इस पे बनाएंगे, बनाएंगे ना। अगर यही अगर जाता था रहता तो इस पे बना लेते? नहीं न बनाते। क्यों न बनाते? काहे कि ये जो मेरा वाक है ये लट लकार से नहीं था, लट लकार से दूसरा लकार में चल गया, तो उसको लट लकार पे नहीं न बनाएंगे। जो लकार का उस लकार के बनाएंगे, उस लकार पर अनुसार बनाएंगे। चलो अब यह बनाते एक एक करके। देखो जैसे तू लोग को हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत में कितना अंतर है। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट देना पड़ता है, तब वर्ब देना पड़ता है, तब ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। इसमें लाइन से जैसे जैसे, समझ रहा है, जैसे जैसे हिंदी आएगा वैसे वैसे उसका संस्कृत लिखते जाओ, बन जाएगा। ठीक ना। उसमें जरूरी नहीं है कि अगर बीच में के जैसे पटना रहा था तो पटना अंतिम में, इसमें लाइने से बनता है ना, एक तो सुविधा है। लेकिन इंग्लिश में पटना कहाँ चले जाता है? ऑब्जेक्ट अंतिम में जाता है ना, इसमें वैसे नहीं होगा। बताओ वह, यहाँ शुरू में क्या बता? तो बताओ वह का संस्कृत क्या होता है? वह का देखो ना संस्कृत क्या होता है। यहाँ देखो वह के आगे में संस्कृत की है सो, तो यहाँ वह के नीचे हम क्या लिखेंगे बताओ तो? यहाँ तक समझ में आया? जाना, ये जो जाता है वो कहाँ से निकला है बताओ तो? जाना से निकला है। कहाँ से निकला है? जाना का क्या होता है पता है? लिखा है गच। क्या लिखा है? तो जाना से ही न निकला है। अब कहेगा सर यहाँ जाना वहाँ तो जाता है, तो काहे को लकार में है ना, वो तो लट लकार में। जहाँ जब तक ता नहीं होगा तो कैसे जानेंगे लट लकार में है? लेकिन जाना का ही ना रे, जाना से ही नहीं निकला है। मेन जो उसका वर्ब है जाना है, यानी क्रिया। तो यहाँ जाता का क्या होता है बोलो तो? गच। क्या होता है? गच। बताओ 100 वाला में की लगे है? यहाँ की लगता है? तो किस में ती लगाएंगे, 100 में या गछ में? गछन क्रिया है, लगा दे। सच में? ठीक है लगाते हैं। गलत होगा तो पिटाई चलेगा। सच में सही है? स्व गच्छति, स्व गच्छति वो किसका हो गया? वह जाता है का। किसको किसको समझ में आ रहा? धीरे धीरे करके आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो बच्चा कुचा कम से कम इतना मेहनत कर रहे, सीखो तो सही। चलो यानी हाथ उठाया तो एगो एगो बताते। कल हम क्लास देख रहे थे जीविका वाला, बहुत हंसी आएगा। आजकल ऐसे ऐसे स्टूडेंट सब है
थोड़ा इतना हंसी लगा, कल से जब जब उस देखते हैं ना वीडियो को तो समझो बहुत हंसी आता है। देखो सर बता रहा था जैसे कि रूट 4 का जो है ना, रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो एक स्टूडेंट क्या कहता, सर 3 क्यों नहीं होता है? अब वो सर कहता कि कौन है रे, एक चीज़ बताओ, यहाँ क्या करेंगे, लाइव चल रहा है ना, गला दबा के मर जाएंगे, ठीक ना? ऐसा कौन होता है प्रश्न के 3 क्यों नहीं होता है? हैं? वो तो क्या कहते हैं, हमको लग रहा है मैथ बनाने वाला रहा तो तू झाड़ू खा के मर जाता। अभी बताओ, अभी हम लाइव क्लास है ना, अभी हम गला में गल फांसी लगा के मर जाएंगे। ये प्रश्न होता है? इसका कोई आंसर होगा कि 3 क्यों नहीं होता है? जब पता है कि 4 का 2 होता तो 3 क्यों नहीं होता है? देख लेना, सब पे क्लेम आज, सब पे ब्लेम लग जाएगा। हम अभी सच में कह रहे गला दबा के मर जाएंगे और तू लोग के ऊपर ब्लेम आएगा। ऐसा सब प्रश्न पूछता है? बताओ तो, रूट अंडर 4 का 3 कैसे नहीं, 3 कैसे होगा? मतलब ये ऐसे ही चल रहा था। इतना हंसी लग रहा है किसमें रे अंतिम। हाँ, ये इसका तो आंसर है, काहे कि उच्चारण में वो आएगा, लेकिन उसका कैसे आंसर है कि नहीं 4 का 3 क्यों नहीं हुआ? वो कहता है कि सच में गणित बनाने वाला आगे जो रहता है ना, जो मैथ लिखा है, जो मैथ का ट्रिक सब, जो भी मैथ आर्यभट्ट है ना, वो अगर ये सुनता तभी वो फांसी लटका के मर जाता। ऐसा सब प्रश्न होता है? बता तो, प्रश्नों एक लिमिट में होता। कहता है रूट अंडर 4 का 2 होता है। यस सर। एगो पूछता, एगो बच्चा जो है, एगो छात्र पूछता, सर 3 का न होता है, हमको बताइए 3 का क्यों नहीं होता? अब बेचारा क्या करेगा? उसका कोई आंसर है? ऐसे ऐसे प्रश्न ना करो कि जिसका आंसर है ना, मास्टर बेचारा क्या करेगा? नहीं लटकेगा। अब आंसर नहीं देगा कि सर आपका आंसर ही ना आता है। सुनो, हम सुना देते हैं, सुनो हम सुनाते हैं, वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है, पहले क्लास कर लो, जाते टाइम सुना देंगे, बहुत हंसी आएगा। और सही बोला सर, कोई गलत नहीं बोला, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। जैसे वह पढ़ता है, क्या लिखे है? वह पढ़ता। बताओ, वह का संस्कृत क्या होता है? बोलने में क्या है रे? वह का क्या होता है? अब पढ़ना का क्या होता है? पढ़ना का क्या होता है? इसमें इसके अंतिम में क्रिया में क्या लगता है? सौ वाला के कॉलम में अंतिम में क्रिया में क्या लगता है? ती है कि तो है? अरे यहाँ 100 है ना, 100 में की लगता है? यहाँ भी 100 है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? ती। कहीं न कहीं कुछ बैठल है। देख रहा रे, ये हो गया 30, 100 पठती 100। बंद करो, उस पर मत ध्यान दो। सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? अब हम देंगे वे दोनों खेलते हैं। वे दोनों, बताओ वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? वे दोनों का आगे देखो ना क्या लिखा है। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? लिख दिए। अब इसके बाद खेलना का क्या होता है? खेलना का। और क्या होता है? क्रीड। क्या होता है? क्रीड और क्या होता है बताओ तो? खेल। क्रीड और क्या होता है? तो यहाँ खेल लिखेंगे न रे। बता, तो वाला में क्या लगेगा? तो लगेगा कि ती लगेगा? दिखता है कि नहीं दिखता है? कुछो बोल देता है। तो वाला में 3 है, तो वाला में 3 है ना? देख रहा है? यस सर बोल रहा है। तो कैसे बोल दिया ती? क्या बोला रे? कहाँ माइंड को भेज देता बाद रे चरने के लिए? धान कटा घास जड़ी को होगा। अजीब लीला। यहाँ देखो तो वे दोनों में क्या लगेगा? तो न लगेगा। यहाँ वे दोनों है कि वे लोग है, या वे है या वो है? वो है कि वे दोनों? वे दोनों का क्या दिया है? तो वाला में क्या लगेगा? तो यहाँ कैसे बोल दिया ती? बोला, बहुत बोला। मुंह बंद करो, साइलेंट।
तो खेलता क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर दे। ठीक है, इरेज करते हैं। अब आगे बताते हैं। वे लोग क्या लिखे बता तो? वे लोग लिखते हैं। वे लोग बता, वे लोग का संस्कृत क्या होगा? क्या होगा रे? वे सभी का न होता है, वे लोग का कैसे होगा रे? वे लोग का कैसे ते होगा? वे सभी के आगे न है, तो फिर कैसे होगा? कैसे ते होगा बताओ? बोलो ना, क्या दिक्कत है? बोलो ना कोई। अरे होगा तुम जानते, बट एक चीज बता। हाँ, यहाँ हम तो वे दोनों के आगे तो लिखे है, यहाँ भी तो वे सभी के केवल आगे न ते लिखे है, तो वे लोग यहाँ है ना। अरे सबका ते ही होता है, काहे कि कोमा दे के लिखे है ना रे। वे लोग हो, वे सब हो, या वे सबका क्या होता है? ते। क्या होता है? यहाँ वे लोग का क्या डालेंगे बता तो? ते। क्या डालेंगे? ते। अब बताओ, लिखना का क्या संस्कृत होता है? लिख। क्या होता है? लिख। बताओ इसके अंतिम में क्या लगेगा? अंति। क्या लगेगा? अंति का क्या साइलेंट हो जाता है? जैसे अंति है न रे, अंति का ओ को क्या करेंगे हम? साइलेंट करके केवल क्या लिखना है यहाँ? अंति। तो क्या हो जाएगा? ते लिखंती। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? अगर यहीं पे दे देंगे, ऐ लड़का गप हो रहा है, वे सब पढ़ते हैं। वे सब क्या हुआ? फुल हो गया होगा।